हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ग्राम पंचायत डीईओ संविदा भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका पोस्ट मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में किया हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखिए, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने पद होने वाले हैं। ठीक है। तो जो हम लोगों की भर्ती निकाली गई है वो हम लोगों की निकाली गई है पंचायती राज से निकाली गई है। ठीक है। जो विभाग है हम लोगों का वो पंचायती राज है। पद की बात करते हैं तो जो हम लोगों का पद होने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर का होने वाला है। ठीक। जो संस्था या कंपनी है वो हम लोगों की वर्ल्ड क्लास सर्विस एलटीडी है। ठीक है। जो हम लोगों का फॉर्म पोस्ट करने की तिथि थी वो 18/10/2024 है और इसकी अंतिम तिथि 3/11/2024 है। कुल पदों की बात करते हैं हम लोग, तो कुल हम लोगों की 305 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक। अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर की कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और हम लोगों का जिसमें दिया हुआ है स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से वर्ग के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों वर्ग के लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। महिला वर्ग के लोग भी और पुरुष वर्ग के लोग दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक। वेतन की बात करते हैं तो वेतन जो हम लोगों का होने वाला है वो 13,776 रुपये पर माह का वेतन होने वाला है। न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करते हैं तो 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अनुभव की बात कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मतलब इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ से भर्तियां निकाली गई हैं, किस किस जनपद से। ठीक है। तो जो हम लोगों की भर्ती निकाली गई है वो हम लोगों की उत्तर प्रदेश राज्य से निकाली गई है। जनपद की बात करते हैं तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौन, जागीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संभल, शामली। ठीक है। उन सब जनपदों से हम लोगों की क्या करी गई, भर्तियों निकाली गई हैं। ठीक। आगे बात करते हैं अन्य विवरण की, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट, हिंदी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग एट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर पे वर्क करने का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान कंपलसरी है। ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किस कितने कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है। किस जिले से कितने पदों पे भर्ती निकाली, तो चलिए उसकी लिस्ट हम लोग हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हम लोगों की लिस्ट है। ठीक है। मेंबर क्लास वर्ड की लिस्ट है। तो हम लोगों की जो जनपद है, जनपद की बात करते हैं, विकास खंड की संख्या की, कुल तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या की और रिक्त पदों की संख्या की बात करते हैं। ठीक है। तो जो हम लोगों की भर्ती निकाली गई है अलीगढ़ से। ठीक। अलीगढ़ से जो भर्ती निकाली गई है हम लोगों की, वो विकास खंड की जो संख्या है उसमें 12 होने वाली है। कुल तैनात कंप्यूटरों की संख्या 0 है। ठीक है। और कुल रिक्त पदों की संख्या क्या है, 12 होने वाली है। ठीक। कासगंज कुशीनगर की बात करते हैं तो ठीक है, इसमें 7 पदों पे होने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग टोटल कुल पदों की, तो 7 पदों पे ही भर्ती है क्योंकि कुल तैनात कंप्यूटर पदों पे कोई भर्ती नहीं है। हाथरस की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 7 पदों पे भर्ती होने वाली है विकास खंड की संख्या पे। ठीक है। कुल 7 पदों पे इसमें निकाली। एटा की है, एटा पे 8 पदों की निकाली गई है कंप्यूटर, और कुल तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर की 5 पदों पे, मतलब 5-3 इधर निकाल दिया गया। कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है, इधर 3 है। ठीक है। अलीगढ़ मंडल में देखते हैं आगरा, मैनपुरी, मथुरा के लिए, तो देखो 15 निकाली गई है आगरा के लिए, 9 निकाली गई है मैनपुरी के लिए। ठीक है। और मथुरा के लिए 10 और फिरोजाबाद के लिए 9 निकाली गई है। ठीक। आगरा मंडल की बात करते हैं तो आजमगढ़ के लिए 22 पदों पे। ठीक है। 22 पदों पे निकाली गई, तो इधर कुल की बात कर लेते हैं तो कुल हम लोगों की 22 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक। मऊ पे बात करते हैं तो मऊ पे 9 के लिए निकाली गई है और 3 हमारे कंप्यूटर के लिए निकाली गई, तो कुल कितनी 6 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है। बलिया पे 17 पदों के लिए। आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं तो बरेली में 15 और बदायूं में 15, पीलीभीत में 7, शाहजहांपुर में 15 पदों के लिए। ठीक है। कुल इधर हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों की मेरिट लिस्ट, ये जो पीडीएफ डाली गई है, ठीक है, इस पीडीएफ को सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो पीडीएफ हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है। बाकी हमने इस पीडीएफ को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया था। ठीक है। तो कुल हम लोगों की 305 पदों पे भर्ती होने वाली है, इतना समझिए आप लोग। ठीक है। तो फॉर्म को सभी लोग जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए, जिससे सभी लोगों का फॉर्म जल्द से जल्द भरा जा सके और सभी लोगों का सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। ठीक है। इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है। तो कुल हम लोगों की 305 पदों पर भर्ती होगी। ठीक।